मैं ये कहता हूँ कि चाहे चारों शंकराचार्य मिल जाए, प्रेत की चर्चा तो करते हैं कि रामलला मंदिर में प्रेत आ जाएंगे, डायन आ जाएगी, चुड़ैलें आ जाएगी। किसी के शरीर से एक निकाल के दिखा दो, ये सारे के सारे मिलके। सारे महात्मा गद्दी आसीन बैठे, चांदी के वे हैं पीछे, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी चांदी के वे लगे हुए हैं गद्दियां, लेकिन सारे मिलके एक प्रेत नहीं निकाल सकते, एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, सारे मिलके। क्या करोगे उनका? अच्छा, और एक बात ये कह देंगे, तुम्हारे मन में ऐसे भाव बैठे, इतनी माताएं बहनें हैं, इन सबके मन मलिन हो गए क्या? तो एक केवल प्रेमानंद जी का ही मन स्वच्छ हुआ, फिर तो किसी का मन स्वच्छ है ही नहीं। और वो प्रेमानंद जी के सामने ही बैठ के तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को 2-3 साल से प्रेत है, ठीक है, और वो उसको दुखी करता है, तब कहता है कि मन में मलिनता है। वैसे प्रेत योनि भी होती है। अरे जब प्रेत योनि होती है तो प्रेत योनि दूसरे के शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है क्या? तब सारे ग्रंथ पढ़े हैं तो बहुत सारे अपने वे भी पढ़ लो भाई, पुराणों में तो सारी चर्चा है। जिस श्री हरि की श्री जी है, उस श्री जी से पहले जो श्री हरि है वो हरिवंश पुराण में प्रेत से युद्ध करते हैं। भाई समझ में नहीं आता मेरे को इन महात्माओं को क्या लग गया है। वैसे तो बुद्धि से तो लुंज हो ही गए हैं कि ये काम तो इनसे होता नहीं कि लोगों के पहले प्रेत निकालो, निगेटिविटी निकालो, नकारात्मक ऊर्जा निकालो, और फिर उनके पितृदोषों को खत्म करो, और फिर उनको पाठ पढ़ाओ, या फिर उनको किससे लगाओ, फिर उनको भजन से लगाओ। जब वे दुखी है पहले ही, तो क्या सबके मन मलिन है? तो महात्मा कौन बचा हुआ है? मन तो संसार में सबका मलिन है। अगर प्रेमानंद जी महाराज समाधि में नहीं है तो मैं कहता हूँ बाहर जो मन है वो मलिन है, उसमें कुपित वायु है, वायु की वक्रता है। फिर संसार से जो व्यवहार करता है वो मलिन ही मलिन है इस संसार में पूरे में, ठीक है। कोई ऐसा है नहीं जिसके पास शुद्ध शब्द हो, सब मलिन है, सारा संसार, सारा विश्व मलिन है। फिर सबके मन मलिन है। समाधि में बैठते हैं तब भी मन इधर उधर जाते हैं। क्या आपका ही एक मन ऐसा है जो श्री जी में 24 घंटे अनुरक्त है? तो फिर इतनी बातें कहां से करते हैं? अरे गला खराब है मेरा ये, ठीक है। मतलब सब बैठ के खा रहे हैं, सब बैठ के परोस रहे हैं, सब बैठ के पोषित तो हो रहे हैं, और दूषित हमें कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या बच्ची, ये छोटे बच्चे को प्रेत लग जाता है, उसका मन मलिन हो गया, फिर तो सब छोटे बच्चों के मन मलिन हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह किसको नहीं है? आपको नहीं है? सबको है। आपको नहीं है कभी? कमाल की बात है भाई, देखिए हद है, ठीक है। एक शंकराचार्य जी कहते हैं रामलला मंदिर में, अधूरे मंदिर में प्राण, अरे भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति में ही तो होगी, मंदिर में थोड़ी ना होगी। दीवारों में प्राण प्रतिष्ठा करोगे आप? दीवारें जरूरी चाहिए तो किसी पीपल के नीचे किसी देवता की मूर्ति रखी है, वहां तो कोई मंदिर ही नहीं है। बोलिए, सारे संसार में एक अद्भुत दृश्य भगवान शनिदेव महाराज ने दिखाया है। क्या दिखाया? एक शिला बह के आ गई, कहाँ पे? सिंगनापुर में, और बिना ओट के बिना छात के खड़ी है। उसके ऊपर अगर नीम की डाली आ जाती है वो भी जल जाती है। फिर कमाल की बात है भाई, हद ही है। कहाँ से हमें बहुत अच्छे अच्छे महात्मा मिल गए, और ये हमारा कल्याण करेंगे, देख लो, ठीक है। इनकी गद्दी से लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं हम तो वोट बना रहे हैं, वोट है हमारी, कहते हैं कि हम चुनाव भी हरवा देंगे, ऐसे सामने प्रतिद्वंदी भी खड़े करवा देंगे। अरे एक भव्य बड़ा मंदिर बनाने के लिए आप उन्हीं देवताओं के, जब सारे देवता एक हैं, उन देवताओं के सारी मूर्तियों का वो कर सकते हो, आप पदार्पण कर सकते हो, और फिर एक मूर्ति वहां रख सकते हो, क्योंकि अयोध्या के राजा राम है तो एक ही मूर्ति, एक ही राम सबको चला सकते। पर भाई मुझे तो समझ में आता नहीं है, आजकल के महात्मा, इनसे निकलता तो कुछ नहीं है, होता तो कुछ नहीं है, करके दिखा नहीं सकते।